नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। सवाल यह कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो 82 साल बाद क्या फिर से वही मंजर लौट आएगा? तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यही कहा है और हालात भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन का तनाव जंग के मुकाम पर पहुंच चुका है। सरहद से लेकर समंदर तक रूस बारूद बरसा रहा है तो अमेरिका ने भी अपने सबसे घातक टॉम हैक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। व्हाइट हाउस पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर यूक्रेन और रूस में जंग छिड़ती है तो 50,000 लोगों की जान जाएगी। सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? रूस, अमेरिका, यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के लिए अगले 48 घंटे क्यों अहम है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। Это долг нашей совести и нашей ответственности. हमारे वीरों के पैरों के निशान धुंधले नहीं पड़ने चाहिए। उन्हें बरकरार रखना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। नाजियों को हराने वाले वीरों की जय हो। पैट्रियोटिक युद्ध के वीरों की जय हो। ऐसा ही मंजर होगा, भीषण तबाही होगी, क्योंकि अमेरिका और रूस की जिद ने दुनिया को ऐसे ही मुहाने पर ला दिया है जिसके आगे का आयाम युद्ध के मकाम तक पहुंचता है। सरहद की दुश्मनी अब आंगन तक पहुंच चुकी है और दुनिया महायुद्ध के खौफ से सहमी है, क्योंकि एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका के साथ 30 ताकतवर देशों की फौज। ये तस्वीरें यूक्रेन की उसी सरहद की हैं जहां 3 महीने से रूस की फौज डेरा डाले हुए है। सरहद पर रूस लगातार अपनी ताकत दिखाकर यूक्रेन को डरा रहा था, लेकिन अब मामला बेहद गंभीर हो चुका है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की अदावत ने दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया है। हम उस जगह हैं जहां रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। पुतिन आने वाले किसी भी दिन फैसला कर सकते हैं। अमेरिका की आशंका यूं ही नहीं है। रूस की फाइनल तैयारी की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। रूस ने यूक्रेन की 3 तरफ से घेराबंदी के बाद समुद्री रास्ते पर भी अपना जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, रूस की फौज अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। रूस के साथ ही इस एक्सरसाइज में बेलारूस की सेना भी शामिल है। एक्सरसाइज में रूस के टैंक, लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ 30,000 रूसी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी एक्सरसाइज की आड़ में रूस किसी भी वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकता है। He's in a position now. रूस इतनी तैयारी कर चुका है कि वो किसी भी वक्त यूक्रेन पर धावा बोलकर राजधानी कीव पर कब्जा कर सकता है। पुतिन क्या करने वाले हैं मुझे नहीं पता, शायद किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन पुतिन जानते हैं वो क्या करने वाले हैं। Nobody knows but him. एक तरफ जहां रूस ने अपनी यूक्रेन से लगती सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है, वहीं अब बेलारूस में भी पुतिन के 30,000 सैनिक जोरदार अभ्यास कर रहे हैं। इस बीच रूस की शक्तिशाली नौसेना ने अपने महाविनाशक युद्धपोतों को यूक्रेन के पास काला सागर में तैनात कर दिया है। रूस के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट पर है। अमेरिका ने यूक्रेन में अपनी एम्बेसी बंद करने का ऐलान कर दिया है। 30,000 अमेरिकी नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कह दिया गया है। कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल भी अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने भी 48 घंटे में अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने को कह दिया है। इस बीच हमारे देश की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है।
यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने भारतीयों से खुद को रजिस्टर करने को कहा है। भारतीय नागरिकों से दूतावास की वेबसाइट पर मौजूद फॉर्म भरने को कहा गया है। रजिस्ट्रेशन से किसी भी आपात स्थिति में मदद करने में दूतावास को आसानी होगी। यूक्रेन में 20,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर छात्र हैं। 4 महीने से यूक्रेन की सरहद पर जो बारूदी बिसात बिछी हुई है, उसके अंजाम तक पहुंचने का वक्त आ चुका है। जंगी परवाज की ये भीषण गूंज मध्य एशिया की चौहद्दी की हद तोड़ने वाली है। रूस और यूक्रेन के दरमियान अब सुलह सफाई की हर कोशिश नाकाम साबित हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या मध्य एशिया में फिर से जंग होने वाली है? क्या पुतिन 16 फरवरी को हमले का आदेश देंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन को शामिल करने को लेकर नाटो 2 दिन में फैसला ले सकता है, जिसके बाद पुतिन को रोकना कमोबेश नामुमकिन होगा। नाटो का यह फैसला ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब दुनिया मसले के शांतिपूर्ण हल की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब बातचीत का हर दरवाजा कमोबेश बंद हो चुका है। रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के बीच लंबी बातचीत हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस बातचीत में कोई हल तो नहीं निकला, बल्कि दोनों देशों की तल्खी और बढ़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 62 मिनट की बातचीत में बाइडेन ने पुतिन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश करारा जवाब देंगे। इतना ही नहीं, हमले से मानवता को भारी नुकसान होगा। जवाब में रूस ने अमेरिका को सनकी करार दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन को भी एटमी ताकत दिखाने की वार्निंग दे दी। हम जानते हैं कि नाटो देशों और रूस की ताकत की तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि रूस दुनिया की सबसे ताकतवर परमाणु शक्ति है। हमारे हथियार सबसे आधुनिक हैं। ये पहला मौका है जब पुतिन ने दुनिया को एटमी हथियारों का खौफ दिखाया है। साफ है कि अमेरिका और नाटो देशों की धमकियों के बीच पुतिन भी ठान चुके हैं कि अब की बार आर या पार होगा। इस बीच यूक्रेन के लोगों की धड़कनें इस बात को लेकर थमी हुई है कि पता नहीं कब पुतिन का पारा हाई हो जाए। आसमान में थोड़ी सी गड़गड़ाहट यूक्रेनियों का हलक सुखा देती है। तो इस बीच यह सवाल भी बनता है कि जब रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो कौन सा देश किसके साथ होगा? यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। दोनों को दुनिया की महाशक्ति कहा जाता है, इसलिए सबसे पहले दोनों की सैन्य ताकत को समझना जरूरी है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक अमेरिका का कुल डिफेंस बजट 581 अरब डॉलर का है, जबकि रूस का कुल रक्षा बजट 46 अरब डॉलर का है। अब बात हथियारों की। अमेरिका के पास 8,848 टैंक, 2,785 लड़ाकू विमान, 13 युद्धपोत, 997 अटैक हेलीकॉप्टर और 75 पनडुब्बी हैं, जबकि रूस के पास 15,398 टैंक, 1,438 लड़ाकू विमान, 1 युद्धपोत, 478 अटैक हेलीकॉप्टर और 60 पनडुब्बी हैं। अमेरिका की सेना में 14 लाख सैनिक हैं, जबकि रूस की सेना में 7 लाख सैनिक हैं। रूस के पास दुनिया के बेहद खतरनाक परमाणु हथियार हैं, जो अमेरिका के कई शहरों को तबाह कर सकते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि रूस और अमेरिका के बीच हजारों किलोमीटर का फासला है, यानी दोनों देशों को एक दूसरे से सीधे तौर पर खतरा नहीं है। लेकिन अमेरिका के साथ नाटो देशों की ताकत है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के 30 ताकतवर देशों का सैन्य समूह। विपरीत परिस्थितियों में ये एक दूसरे को सैन्य सहायता भेजते हैं। ऐसा क्यों है, इसे आसान भाषा में समझिए। नाटो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री गठबंधन है, जिसकी मौजूदगी दुनिया भर में है। इसका सबसे बड़ा सदस्य अमेरिका है, जबकि सबसे छोटा सदस्य 200 सैनिकों वाला आइसलैंड। नाटो की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में हुई थी, जिसका मकसद रूस की बढ़ती ताकत को रोकना था। नाटो की शुरुआत में 12 सदस्य देश थे,
मौजूदा वक्त में नाटो के 30 ताकतवर देश सदस्य हैं। यानी रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे अमेरिका के साथ नाटो के 30 देशों की फौजी ताकत से भी लड़ना पड़ेगा। नाटो के ज्यादातर सदस्य देश यूरोप के हैं, इसलिए अगर जंग होती है तो इसका असर पूरे यूरोप पर पड़ना तय। सवाल यह भी है कि यूरोप की जंग से हमें क्या लेना? जवाब है चीन। यूक्रेन के मुद्दे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हर हाल में साथ रहने का भरोसा दे दिया है। ये तस्वीरें पिछले हफ्ते की हैं, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग पहुंचे थे, जिनके स्वागत के लिए जिनपिंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खास बात यह है कि कोरोना काल के 2 साल बाद जिनपिंग किसी देश के राष्ट्रपति से पहली बार आमने सामने मिले। इसके कई साफ संकेत हैं। मसलन रूस और चीन हर स्तर तक एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ दोनों देश मोर्चा खोल सकते हैं। अमेरिका के प्रतिबंध लगाने पर चीन रूस की पूरी मदद करेगा। कूटनीति अपनी चाल से चल रही है, लेकिन इस बीच रूस कोई रियायत नहीं बरत रहा है। यूक्रेन के चारों तरफ मोर्चा संभाल चुकी रूस की फौज हर दिन एक्सरसाइज कर रही है, जिसमें भारी टैंकों और दूसरे जंगी हथियारों के साथ ही बाल्टिक सागर से लड़ाकू विमान, आर्कटिक और बाल्टिक सागर में दर्जनों जंगी जहाज और बेलारूस में पैराट्रूपर्स भी शामिल हो रहे हैं। यूक्रेन के बॉर्डर पर 1 लाख से ज्यादा फौज भेजने के बाद अब यह मामला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गले की फांस बन गया है, क्योंकि अगर वो सेना को वापस बुलाते हैं तो उन्हें सिर्फ धमकी देने वाला नेता माना जाएगा, और अगर वो युद्ध करते हैं तो युद्ध बहुत भयंकर होगी। तो इसमें सवाल यह है कि आखिर पुतिन करेंगे क्या? जिस तरह की तैयारी है, बॉर्डर पर जो मारामारी है, उससे इतना तो साफ है कि बिना यूक्रेन को सबक सिखाए पुतिन की फौज पीछे नहीं लौटेगी, क्योंकि अब बात साख का सवाल बन चुकी है। इसलिए पुतिन अपने पड़ोसी देशों को अमेरिका से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं। Победителей не будет. इस युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा। यूरोप के देश अनिच्छा से झगड़े में घसीटे जाएंगे। आपके पास पलक झपकने का भी वक्त नहीं होगा। तब तक अमेरिका आपको युद्ध के मैदान में तैनात कर देगा। अमेरिका पहले ही $60 करोड़ के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। रूस को जोरदार जवाब देने के लिए अमेरिका यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भी देने जा रहा है। अमेरिका के कंधे पर सवार होकर यूक्रेन भी अब आर या पार का फैसला कर चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद बॉर्डर पर तैनात जवानों के बीच पहुंचे, रूस के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प लिया। मैं आपके बीच आपको शुभकामनाएं देने आया हूं, ताकि आपकी बहादुरी की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को बताई जा सकें कि कैसे उनके पुरखों ने देश को महफूज रखने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आप जैसे बहादुर जवानों के होते मुझे भरोसा है कि हम रूस को शिकस्त जरूर देंगे। कभी रूसी विरासत का हिस्सा रहे यूक्रेन के फौजियों का यह दर्द लाजमी है, क्योंकि पुतिन की फौज के सामने यूक्रेन आटे में नमक बराबर है। लेकिन अमेरिका से जेवलिन मिसाइलें मिलने के बाद यूक्रेन को खुद पर भरोसा होने लगा है। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एंटी टैंक मिसाइल है, जो इंफ्रारेड तकनीक से टारगेट को तबाह करती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा में उड़ते लो फ्लाइंग ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने में सक्षम है। दोनों मिसाइलों को भी कंधे पर रखकर आसानी से फायर किया जा सकता है। जेवलिन मिसाइल को अमेरिका 1996 से ही इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सेना इस मिसाइल को अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और लीबिया में इस्तेमाल कर चुकी है। ये मिसाइल अपने दुश्मन का पीछा करती है। अमेरिकी सेना जनवरी 2019 तक 5000 से अधिक जेवलिन मिसाइलों को फायर कर चुकी है। पूर्वी यूरोप के हालात ने दुनिया को डराया हुआ है। कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला जरूर करेगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से रूस यूक्रेन पर गोले दाग रहा है तो जंग तो पहले से ही शुरू हो गई है। तो यह जानना भी जरूरी है कि क्या वाकई ऐसा है। इस सवाल को पिछले 1 हफ्ते के दौरान बदले हालात से समझा जा सकता है। रूस ने अपने सैनिकों की तैनाती 1 लाख से ज्यादा बढ़ा दी है। अमेरिका के 8,500 सैनिक
यूक्रेन कूच करने को तैयार है। ब्रिटेन ने यूक्रेन में अपने हथियार भेज दिए हैं। नीदरलैंड, स्पेन, बुल्गारिया के युद्धपोत पूर्वी यूरोप पहुंच चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। रूस और हमारी दोस्ती 7 दशक पुरानी है, तो अमेरिका से भी नया नाता नहीं है। ऐसे में रूस का साथ देने पर अमेरिका नाराज हो सकता है, तो अमेरिका का साथ देने पर रूस से रिश्तों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में दोनों के टकराव में भारत खामोश रह सकता है। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर हमला किया था, तब भारत ने चुप्पी साध ली थी। हालांकि रूस ने इसे अपना मौन समर्थन माना था। इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। जिस तरह यूक्रेन की सरहद पर टैंक और तोपें गरज रही हैं, उससे जरा सी भी चिंगारी बड़ी त्रासदी का सबब बन सकती है। अमेरिका, रूस जैसे ताकतवर देशों के ताकत दिखाने के जोर के लिए यूक्रेन मोहरा बन चुका है। इसलिए जब तक पुतिन की फौज वापस नहीं लौटती है, तब तक किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।